प्रणाम। मैंने अपने एक वीडियो में त्राटक क्रिया के बारे में बताया था। यह योग और ध्यान की एक पद्धति है और इसके द्वारा हम अपने मन की चंचलता पर काबू पा सकते हैं। इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और हमारा मन एकाग्र होता है। त्राटक का मतलब है कि किसी चीज़ को टकटकी लगाकर लगातार देखना। इसके लिए एक ज्योति या दिया या कैंडल आप अपनी आँखों के सामने एक हाथ की दूरी पर रखिए और लगातार टकटकी लगाकर आप ध्यान कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट तक आपको ध्यान करना होगा और इसके लिए उपयुक्त समय है सुबह की बेला, ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय के पहले तक, और गोधूली बेला में भी आप इसे कर सकते हैं। एक तरीका और भी है त्राटक का। आप दीवार पर अपने आँखों के लेवल पर एक बिंदी चिपका दें और एक टक से उसे देखते रहें। भले ही आपकी आँखों में आंसू आ जाए, लेकिन आपको इसे कंट्रोल करके देखना है। इसका एक और भी तरीका है, हम दर्पण में सामने बैठे, मध्यम रोशनी हो, कमरे में कभी भी तेज़ लाइट नहीं होना चाहिए ऐसे समय में, और ना ही कोई शोरगुल, ताकि आपका ध्यान विचलित ना हो। तो आईने के सामने आप बैठ जाएं और अपने प्रतिबिंब के आँखों में लगातार देखते जाएं। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी घबराहट आपको होगी, क्योंकि इसमें चेहरे बार बार बदलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन की परछाई दिखाई देती है। त्राटक करते करते किसी भी तरह से आप त्राटक करें, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मन बिल्कुल शांत और खाली हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तब आप समझो कि आप त्राटक क्रिया को सीख रहे हो। ऐसा करने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना होगा। इस क्रिया के द्वारा विद्यार्थी या आम पुरुष स्त्री अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत लाभदायी है, और मैं बोलती हूँ जिनके मन में सदा बक 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 चलते रहते हैं या कुछ प्लॉटिंग होता रहता है, ये लोग तो अवश्य करें। आप जब तक अपने मन को पूरी तरह से साफ नहीं करेंगे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। पहला चरण यही है किसी भी ध्यान का, कि आप अपनी आंतरिक सफाई करें, खुद को ही सुधार लेना है, खुद की कमियों को दूर करना है और अपने ऊपर सारा का सारा फोकस लाना है। बाहर कहीं भी नहीं देखना, किसी और को बिल्कुल ही नहीं देखना है। तो आप इस क्रिया को लगातार करके आप इस क्रिया से बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। और आँखों को हमेशा साफ करके ठंडे पानी से धोकर ही इसे करने बैठे। एक बार मैं फिर बताती हूँ कि फ्लेम हो या आपका प्रतिबिंब की आँखें हो, एकदम सामने होनी चाहिए, एक हाथ की दूरी पर। और कोई भी यौगिक क्रिया करने के समय आप अपनी रीढ़ की हड्डियों को बिल्कुल सीधा रखें, एकदम स्ट्रेट लाइन में, तभी कोई भी क्रिया प्रभावी होगी, अन्यथा नहीं। अपने रीढ़ की हड्डियों के अंदर की ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है और इसको समझने की चेष्टा करें। अगर फिर भी कोई परेशानी हो रही है तो फिर आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं।
कई बार लोग कहते हैं कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत लोगों से ऐसी बातें सुनी है। तो माफ़ कीजिएगा, आप अपने मल से भरे मन के ऊपर एक फूलों की चादर बिछा के बैठे हैं। उसे हटाइए और अपनी गंध को साफ करके देखिए। और ये नियमित करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें वापस नहीं फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे, लेकिन अगर आप अवेयर रहें या चेतन रहें तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जब आप त्राटक लगातार करने लगेंगे तो आपके अचेतन भंडार का खजाना खुल जाएगा। आप कोशिश करके देखिए और ना समझ में आए तो पूछिए। धन्यवाद।